आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनांदगांव भी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव की धूम है। इन्हीं सरगर्मियों के बीच हम लगातार जो कैंडिडेट है, चाहे महापौर के हो चाहे पार्षद हो, उनसे लगातार बात कर रहे हैं। इसी बीच में हम अगर राजनांदगांव की बात करें, संस्कारधानी की बात करें, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट का ऐलान जहाँ किया, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है। इसी तारतम्य में हमारे साथ जो मौजूद है आम आदमी पार्टी के महापौर के उम्मीदवार कमलेश स्वर्णकर जी, आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार जो महापौर का चुनाव है कमलेश जी, एक बड़ा टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आपको टिकट दिया है। किन मुद्दों के साथ उतरे हैं आप जनता के बीच? आम आदमी पार्टी जनता के बीच शहर के महत्वपूर्ण विकास के लिए हमने पॉइंट बनाया है 26 पॉइंट। जिस दिन हमने महापौर प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया, उसके दूसरे दिन ही हमारा विजन एकदम क्लियर हो गया था। हमने पूरे शहर को बहुत बारीकी से देखा है और शहर में वास्तव में कैसा विकास होना चाहिए, क्या क्या चीज की कमी रही है, हमने 26 बिंदुओं पर अपने विकास के लिए घोषणा पत्र तैयार किया है। जी, मैं ये जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें तो जब हम निकलते तो समझ में आता है और जनता भी बहुत कहती है कि बड़े मजबूत उम्मीदवार है। इन मजबूत उम्मीदवारों के बीच अपनी जीत को कैसे आप तय कर पाओगे? नहीं, आपका कहना सही है, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की दस्तक जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बिल्कुल जड़ से समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारी है। अगर हम राजनांदगांव की बात करें, आप हो या जो भी दूसरे कैंडिडेट हो उतरे हैं आम आदमी पार्टी से, क्या दिल्ली की तरह एक तरफा कुछ कर दिखाएगी इस बार आम आदमी पार्टी? दिल्ली, पंजाब ही नहीं, राजनांदगांव की जनता भी है समझदार। भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचारी को करेगी साफ। ये हमारा एकदम टोटल विजन है। जैसे दिल्ली में, पंजाब में केजरीवाल जी ने जो काम करके दिखाया शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, आज भी दिल्ली में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन ऐसा मानना है कि दिल्ली की जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नकार देगी। जिस तरह से अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करते हैं, हर तरह से देखो तो मजबूत पार्टी है, चाहे फाइनेंशियल क्यों ना हो। ऐसे में आपका खड़ा होना फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो कितना मजबूत साबित हो सकता है? जी, आपका कहना सही है, क्योंकि अभी हमारे दो जगह ही सरकार है और अभी दिल्ली में भी चुनाव है, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा तकलीफ आ रहा है। लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता है जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं पूरे 51 वार्ड में, वो पूरे जोश खरोश से अपने स्वयं के पैसे लगाकर और पब्लिक से डोर टू डोर जाकर मिलकर ऐसा प्रचार कर रही है और उनको दिखाएगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से पसीना टकराएगा और आम आदमी पार्टी नगर निगम जाएगा। जी, हम यहाँ पर अगर देखें, आम आदमी पार्टी ने जो है तो एक चंद जगहों पर ही पार्षद के उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि दीगर पार्टियों ने लगभग 51 वार्ड में जो है अपने पार्षद उतार दिए। क्यों इतने कम पार्षद क्यों? एक तो हमारे 8-10 पार्षद लोग की कुछ छोटी सी त्रुटियों के कारण ये तो कम से कम 30 वार्ड में हमारे पार्षद उतरे रहते, लेकिन कई लोगों का जाति प्रमाण पत्र और समय पे नहीं मिलने के कारण बी फार्म आ गया था 30 लोगों का, लेकिन उसके कारण से कुछ तकलीफ कुछ त्रुटि के कारण वो बी फार्म नहीं आया। लेकिन ये जो प्रत्याशी मैदान पे है वो आम आदमी पार्टी उनको समर्थन कर रही है और वो
एक तरह से बी फार्म जरूर नहीं मिला, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की तरह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो मैदान में है। जी, अगर हम बात करें केजरीवाल जी की, दिल्ली में जिस तरह चुनाव चल रहे हैं और बात रेवड़ियों की आई है, तो यहाँ पर भी अगर आपके पार्षद या आप आते हैं तो क्या बटेगा? यहाँ पे कोई बटेगा नहीं, और राजनांदगांव की जनता संस्कार धानी की जनता है और ये लालच में नहीं आएगी। भाजपा कांग्रेस, क्योंकि ये भ्रष्ट कार्यकाल रहा इन लोगों का 15 साल। भारतीय जनता पार्टी के जब जब महापौर रहे, बहुत से ऐसे मामले हैं शहर के जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार किए, कांग्रेस ने भी करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, और संस्कार धानी की जनता इन भ्रष्टाचारियों के लालच में नहीं आएगी और आम आदमी पार्टी के लोगों को अपने मत से सहयोग करके स्नेह और आदर और सम्मान के साथ नगर निगम पहुंचाएगी। अगर महापौर की बात करें, पार्षद की जीत की बात करते हैं, आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता राजनांदगांव में क्या रहेगी आप लोगों की? हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि नगर निगम के टोटल जो 51 वार्ड है उनको अपन मॉडल वार्ड के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जहां पर गार्डन हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो और जल प्रबंधन की सुचारू व्यवस्था हो और बच्चों के खेलने के लिए हर वार्ड में एक पार्क हो। जी, जिस तरह से राजनांदगांव में नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं और जिस तरह के वादे और जिस तरह की बातें की जा रही है, क्या वो हकीकत साबित होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महापौर के उम्मीदवार कमलेश सोनकर जी। हम फिर किसी एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।